राधे राधे बच्चों, कैसे सब बढ़िया? ठीक है, आज देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है अपना, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका जो नेक्स्ट जो वीडियो है अपने पास वो है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, देखिए क्या मिलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो तुमने नहीं देखा, बट तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख रखा है क्लास 10th में। हाँ भूल गए मान लिया, लेकिन कुछ तो याद है तुमने, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था तुम्हारे पास, एक सीरीज में था, एक पैरेलल में था, एक मिक्सर भी होता है, उसकी बात भी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी सेम वैसे ही है, सीरीज में एंड पैरेलल में होगा तुम्हारे पास। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो पार्ट फर्स्ट है वो यहां से लेते हैं आज। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा अपना रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ले लो अपना पेन और कॉपी, देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है अपने पास। व्हेन, नोट करो, व्हेन कैपेसिटर्स are connected in series, the magnitude of charge q on each capacitor is same. The potential difference across C1, C2 and C3 is different, is that V1, V2 एंड V3। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन की जो फर्स्ट तो डेफिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या। व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या रहेगा, हर कैपेसिटर पे क्या मिलने वाला है तुम्हें, सेम मिलेगा, कि मतलब हर का मैग्नीट्यूड तुम्हें कितना मिलेगा, Q। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जो कैपेसिटर होगा, फर्स्ट कैपेसिटर C1 है, C2 एंड C3, उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। कितना, V1, V2 एंड V3। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन में ये डेफिनेशन याद रखनी है अपने को कि भाई जब भी कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो तुम्हारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, प्लस ही तो लेंगे, नेगेटिव भी होगा, चलो जीरो कर देंगे उसको, ठीक है, प्लस होगा। वो चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, हर कैपेसिटर पे क्या मिलेगा तुम्हें, सेम मिलेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के लिए क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, V1, V2 एंड V3 यहाँ से। अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ, अब इसका जो क्वेश्चन सुनो, इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाकी कॉम्पिटिशन में तो न्यूमेरिकल के अलावा इसका पॉइंट भी नहीं बनता। कॉम्पिटिशन में तो इसका बिना न्यूमेरिकल के कुछ आने वाला ही नहीं है, बड़े मस्त क्वेश्चन बनते हैं इसके कैपेसिटर्स के, कैपेसिटेंस फाइंड करवाता है। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमसे सीरीज और पैरेलल दोनों साथ आए हुए क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बनता है इसका। अब इसमें पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। जैसे तुम R निकालते थे, सीरीज की बात करें, सीरीज में जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते थे कुछ ऐसा आता था क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब तुमने 3 रजिस्टर लिए थे उनका रेजिस्टेंस बोले थे R1, R2 एंड R3। इनको जब सीरीज में कनेक्ट किया था तुम्हारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या यही था, यहीं से था, बिल्कुल ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये था। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तुम्हें फाइंड करना है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सर कैसे करें, पहले तो सपोज करो ये 3 कैपेसिटर ले लो, C1,
दूसरा ले लो C2 और एक और कैपेसिटर लिया तुमने C3। इनको बैटरी से कनेक्टेड कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल एक रहा, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब बनता है? जब फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट तो किससे जुड़ी हो तुम्हारे पास? पॉजिटिव टर्मिनल से, और लास्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो किससे जुड़ी हो तुम्हारे पास? नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसी से कनेक्ट तो होगी। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट जो प्लेट है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, और जो लास्ट कैपेसिटर है उसकी जो लास्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट, उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो ये बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पक्का ये बनेगा। जैसे यहाँ एक और कैपेसिटर लगा होता तो फोर्थ जो कैपेसिटर होता C4, उसकी जो लास्ट प्लेट होती वो किससे कनेक्ट होती? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जैसे इसको इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो ये इसको चार्ज करेगा, इस पे चार्ज आया +Q, इस वाले पे चार्ज मिला इसको -Q। अब इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इसको यहाँ से कनेक्ट किया वायर से। ये वाले जो होते हैं वो होते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ये अपनी ही तरह ही में रहता है, इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब इनके ऊपर लॉकडाउन ही लगा रहता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे ही बोलते हैं मुझे जाना ही नहीं है कहीं, मेरे ऊपर लॉकडाउन लगा दो तुम चाहो तो। कैसे? ये बोलते हैं हम पहले भी चार्ज 0 लेके बैठे तो मुझे बाद में भी चार्ज कितना चाहिए? 0 ही चाहिए। अगर मेरा इनिशियली चार्ज जो 0 है तो मुझे फाइनल चार्ज भी कितना मिलना चाहिए? 0। सर वो कैसे? देखो यहाँ जैसे बैटरी कनेक्ट की, ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा और ये कितना फुली चार्ज किया इसको +Q। बाई इंड्यूस से यहाँ क्या होगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। भाई प्लेट तो है ही ना, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो इस वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। बट ये कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये वाला क्या करेगा भाई, पहले क्या बोलते हैं मैं इनिशियल भी चार्ज 0 रखूंगा तो फाइनल भी चार्ज 0, तो फाइनल चार्ज 0 रखने के लिए कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? +Q, पक्का ये आएगा। फिर यहाँ चार्ज कैसा मिलेगा? ये आइसोलेटेड, यहाँ -Q, तो यहाँ क्या आएगा? +Q। फिर ये बोलेगा मैं तो आइसोलेटेड हूँ, मुझे तो कोई चार्ज ही नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा तुम्हें? -Q। अब देखो -Q +Q, टोटल फाइनल चार्ज कितना मिला? 0। -Q +Q, फिर फाइनल चार्ज कितना मिला? 0। इनिशियल चार्ज भी 0 था भाई, बैटरी कनेक्ट नहीं थी तब भी चार्ज कितना था इस पे? 0। आफ्टर बैटरी कितना है चार्ज? 0। कोई चेंज नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं है। समझ गए? अरे आ गया ना? ठीक है, बाकी ध्यान रखना, कोई इतना लिखना नहीं है तुम्हें। ये चार्ज 0 कैसे हुआ वो मैंने तुम्हें बताया, बाकी रहने दो। ठीक है, सब ऐसे ही बनाते हैं, तुम भी ऐसे ही बना सकते हो। तो बताया तुम्हें ये चार्ज 0 क्यों होता है, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही बना रहता है और बनाते भी ऐसे ही सब। ठीक है, +Q -Q। इस कैपेसिटेंस है ये वाला, इसका जो कैपेसिटर है C1, इस सेकंड वाले का C2 और थर्ड वाले का C3। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस P2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो यहाँ से अपने को पता है Q इक्वल टू कितना होता है? CV। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई C। तो फर्स्ट वाले के लिए भाई मैग्नीट्यूड तो सबका सेम रहेगा, तो Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? C1, Q डिवाइडेड बाई C2, और V3 पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? Q डिवाइडेड बाई C3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हर प्लेट पे क्या आया, हर कैपेसिटर पे क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट हो सकता है, अगर कैपेसिटर ही सेम आ जाए तो पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। देखो इससे क्या मिलता है तुम्हारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या होता है? चार्ज क्या होगा? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of capacitor is different, may be same when capacitance of all plates are same। अगर C1 C2 C3 ये सब के सब इक्वल हो जाए तब पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम ही आएगा। और C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 भी तो सेम ही होना है। तो पक्का ये मत बोल देना कि डिफरेंट ही होगा, हो सकता है सेम आ जाए। सबका कैपेसिटेंस C दे दूं मैं तुम्हें तो पोटेंशियल भी V मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो इसका एक बार रेशियो लेते हैं पोटेंशियल का, खुद के लिए, ये तुम्हारे लिए। V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो। ठीक है, कैसे है? Q1 रेशियो Q,
Q कितना आ जाएगा C2, रेशो कितना आएगा Q C3। भाई इन पे तो डिपेंड ही नहीं करा, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है। तो V1 रेशो V2 रेशो V3 रेशो डिपेंड करेगा C1 C2 C3 पे डिवाइडेड बाय C। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस, द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस। जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। बड़ी अच्छी बात मिली तुम्हें। यहाँ से क्या पता चल रहा है तुम्हें कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा उसका पक्का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। हटा दूँ इसको, ठीक है, हटा रहे इसको, नोट कर लो। फिर से अपनी बात पे आते हैं। सर ये कहाँ रखी, कॉपी के टॉप पे ले जाओ चाहो तो इसे, ठीक है सर ले जाएंगे। अब सुन, इसका जो नेट पोटेंशियल है वो कितना मिलेगा तुम्हारे पास। पोटेंशियल V तो था, ये V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू कितना मिलेगा तुम्हें, V1 प्लस के V2 प्लस के V3। यही हो, ठीक है। मैं इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। मुझे कैपेसिटेंस, इतने सारे कैपेसिटर नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर एक कैपेसिटर चाहिए और वो रहा कैपेसिटर सिंगल वाला। सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो कितना होगा, C इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस पे भी ऐसे ही किया था। इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है। और इस पे चार्ज प्लस Q हो जाएगा, इस पे चार्ज माइनस Q हो जाएगा। अब तो आइसोलेटेड की भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ ठीक, इसके लिए बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल टू Q, भाई V चाहिए ना, तो यहाँ कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही, ये आ गई तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक काम करो, इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और V1 V2 V3 की वैल्यू भी पुट कर दो, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है क्या वीडियो में, ये सब कुछ नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लेते हैं एक बार, बस इतना ही, ठीक है ठीक है ठीक है। ये नोट कर लिया तुमने। अब सुनो, मैं इसको एक बार रफली कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ही चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये मिल गया मुझे सर्किट से, ठीक है सर। अब सुनो, इस V1 की जो इक्वेशन है तुम्हारे पास, V इक्वल टू कितना आ रहा है, V1 प्लस के V2 प्लस में V3। V की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। मुझे तो C इक्विवेलेंट ही तो चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए मुझे इक्विवेलेंट का। V1 कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई C1, Q डिवाइडेड बाई C2 और Q डिवाइडेड बाई C3। Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, Q कॉमन आ रहा है सबसे, आ रहा है सब, तो फिर ले लो C3। Q से कैंसिल आउट हो, तो C इक्विवेलेंट जो मिला मुझे, कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 1/C2 प्लस में 1/C3, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। सर ऐसा तो हमने पैरेलल रेजिस्टेंस में देखा था कॉम्बिनेशन में, हाँ बिल्कुल। रेजिस्टेंस जो था सीरीज में वो तो आता था ये, और जो पैरेलल होता था उसमें आता था कुछ ऐसा 1/R1 1/R2 प्लस में 1/R3। बट यहाँ तो कुछ अपोजिट सा आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट सा आ रहा है। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में तुम्हारे पास कुछ रेजिस्टेंस का अपोजिट आता है, सीरीज का जस्ट अपोजिट आता है। तो सीरीज में तो ऐसे जुड़े हुए थे रेजिस्टेंस, और यहाँ कनेक्ट कुछ ऐसा होगा पैरेलल की तरह, क्लियर है। तो यहाँ आ गया तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ तक फाइंड करवाएगा तुमसे, कर लोगे, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट, सपोज करो तुम्हारे पास नोट, ठीक है। तुम्हारे पास पॉइंट फर्स्ट, अगर तुम्हारे पास कैसे हो, दो कैपेसिटर हो, ठीक है सर, दो कैपेसिटर है, ये कनेक्ट कर दिए C1 एंड C2। अब तुमसे पूछा इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना लेते हो, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट कितना मिलेगा तुम्हारे पास, एलसीएम लो, C1 C2 प्लस में C1 1/C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, इसका अपोजिट कर लो, C1 C2 C1 प्लस में C2।
जब भी दो कैपेसिटर आते हैं तुम्हारे पास, मैक्सिमम चांस रहता है जब दो ही कैपेसिटर आते हैं एग्जाम में, ठीक है, 3 आए तब तो ऐसा करना है। अगर 2 कैपेसिटर आए तो टाइम को कम रखो, कंपटीशन के लिए भी है। करे कैसे, जब भी 2 कैपेसिटर हो और तुमसे पूछे सी इक्विवेलेंट फाइंड करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जैसे 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 सपोज करो तुम्हारे पास, नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, और मैं C1 C2 की वैल्यू दे दूँ तुम्हें, ठीक है। कल की एग्जामिनेशन में ये पूरा तुम्हारे पास ऐसे वैल्यू गिवन आएगी, भाई इसकी वैल्यू है C1 की तुम्हारे पास 2 माइक्रोफेरेड, इस वाले की वैल्यू है तुम्हारे पास 4 माइक्रोफेरेड। पूछ लिया तुमसे सी इक्विवेलेंट फाइंड करो, सी इक्विवेलेंट फाइंड करो। दोनों कैपेसिटर किस में है भाई, देखो फर्स्ट टर्मिनल इससे, सेकंड टर्मिनल इससे, पता चल रहा है किस में है, सीरीज में। किस में, सीरीज में। तो सीरीज में 2 ही कैपेसिटर दे रखे हो, तो मैंने क्या कहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 8, दोनों को ऐड करो 6, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफेरेड। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो जब भी 2 कैपेसिटर तुम्हारे पास हो तो कुछ ऐसा कर लेना, ठीक है। जैसे अब इन दोनों की कैपेसिटेंस इक्वली दे दे तुम्हारे पास, सी दे दे तुम्हारे पास, ठीक है। सर अब कितना आएगा, देखो सी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। सर करके देख लो चाहो, जैसे इसका कितना आएगा, सी डिवाइडेड बाई 2। मान लो यहाँ इक्वल लगा देता, अब कितना आता, तो मैं बोलता सी डिवाइडेड बाई 3। 4 लगा देता तो मैं बोलता सी डिवाइडेड बाई 4। अगर n लगाता तो मैं बोलता सी डिवाइडेड बाई n। समझ रहे हो, n आइडेंटिकल तुम्हारे पास कैपेसिटर कनेक्ट हो जाए सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, सी डिवाइडेड बाई n। नोट कर लेना, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज सी डिवाइडेड बाई n। सबकी वैल्यू सेम हो, n तक जुड़े हो, तो c डिवाइडेड बाई कितना आएगा n। सर करके देखें, करके देख लो चाहो तो। एक काम करो, 2 ही लगा के देख लो, 2 कैपेसिटर तुम्हारे पास है, तो कितना आएगा सी इक्विवेलेंट, c मल्टीप्लाई c प्लस सी कितना हुआ, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, c से c मरा, c डिवाइडेड बाई 2। जितने कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए, सेम है तो c डिवाइडेड बाई, 3 लगे हो तो c डिवाइडेड बाई 3, c डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई n। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और फर्स्ट पॉइंट तुमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा सीखा तुमने, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, सेम होता है। कैपेसिटेंस तुम फाइंड कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अक्रॉस जो कैपेसिटर होते हैं उन पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। खुद से इक्वेशन करना है, 6 माइक्रोफेरेड और यहाँ दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये बैटरी ली, कितनी देते, 8 वोल्ट की दे देते, ठीक। इस बार तुम्हें बैटरी मिल गई, कितना है, 8 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट तो सी इक्विवेलेंट फाइंड करो, सेकंड तुम्हें फाइंड करना है चार्ज फाइंड करो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कितना चार्ज होगा ईच कैपेसिटर पे, ठीक है। थर्ड फाइंड कर लो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, हर पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन खुद से फाइंड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो बताओ, बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो सर पक्का अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल देखेंगे अपन तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट जो मिलेगा तुम्हारे पास पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। खुद से भी तैयारी कर लो इसको, और नेक्स्ट अपन यही बात करेंगे कि भाई सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे फाइंड करा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो और ये भी कंप्लीट करो, ठीक है। नेट पोटेंशियल तुम्हारे पास कितना है, 8 वोल्टेज, पूरा बता दिया तुम्हें। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके रेसिप्रोकल होता है, वो रेसिप्रोकल होता है किसके, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक इस क्वेश्चन के लिए।